Hello everyone, myself Jyotsna Patel, teaching in LP Savani Vidya Bhavan. Today we are going to learn Standard 4th Hindi subject, chapter number 12, Gatru Gadha. Gatru Gadha. चैप्टर नंबर 12 गट्रू गधा। एक व्यापारी था। वह एक जगह से सामान खरीदता और दूसरी जगह बेच देता। एक जगह से सामान खरीद कर दूसरी जगह बेचता था। उसके पास एक गधा था। जिसका नाम था गट्रू, यानी गधे का नाम था गट्रू। व्यापारी उसी पर सारा सामान लाद कर लाता और ले जाता था। उसी पर सामान रखता था, लादना यानी रखना, और ले जाता था। एक दिन व्यापारी ने सुना कि बाजार में नमक बहुत कम दाम में बिक रहा है। उसने क्या सुना कि बाजार में नमक बहुत कम दाम में बिक रहा है। बहुत कम दाम में बिक रहा है। दाम यानी प्राइस। उसने बहुत सा नमक खरीदा और गट्रू की पीठ पर लाद दिया। उसने बहुत सा नमक खरीदा और गट्रू की पीठ पर लाद दिया। तब गट्रू सोचने लगा, आज मालिक ने यह क्या खरीदा है? यह तो इतना भारी है कि मैं उठा भी नहीं सकता। क्या है इसमें कि मैं उठा भी नहीं सकता? गट्रू रास्ते में सोचता जा रहा था। गट्रू किसी तरह पैर घसीटता हुआ अपने मालिक के साथ धीरे धीरे बढ़ने लगा। वह चल भी नहीं सकता था, इसलिए वह पैर घसीटता हुआ अपने मालिक के साथ धीरे धीरे चलने लगा, बढ़ने लगा। कुछ दूरी पर एक नदी थी। क्या थी? एक नदी थी। वे उसे पार करने लगे। नदी थी ना, तो नदी को वो पार करने लगे कि अचानक गट्रू फिसलकर पानी में गिर गया। पानी नदी में से रास्ता जा रहा था, तो उसमें चलते चलते गट्रू अचानक नदी के पानी में फिसलकर पानी में गिर गया। अचानक गट्रू फिसलकर पानी में गिर गया। किसी तरह वह उठा, क्योंकि उसे पता था कि बहुत सारा भार उसकी पीठ पर है, तो वह किसी तरह उठा। गट्रू को लगा कि पीठ का बोझ बहुत कम हो गया है। उसे लगा कि कुछ वज़न हल्का हुआ है, यानी पीठ का भार कम हो गया है। वह बहुत खुश हुआ। अरे वाह, पीठ का भार तो बहुत कम हो गया, तो वह बहुत खुश हो गया। अब कुछ दिन बाद व्यापारी फिर गट्रू को साथ लेकर नमक खरीदने गया, क्योंकि वह नमक बिगड़ गया था ना। तो व्यापारी ने सोचा कि आज मैं फिर से गट्रू को लेकर नमक खरीदने जाऊंगा। तो वह नमक खरीदने गट्रू को साथ लेकर गया। इस बार भी बोझ बहुत अधिक था। यानी बोझ यानी लगेज, वज़न बहुत लग रहा था। जब गट्रू नदी पार करने लगा, तो वह जानबूझकर फिर उसी जगह पर फिसला। जब गट्रू नदी पार करने लगा, तो वह जानबूझकर फिर उसी जगह पर फिसला। उसे पता था कि मैं यहाँ गिरूंगा तो मेरी पीठ का भार कम हो जाएगा, इसलिए वह फिर से उसी जगह पर फिसला। नमक नदी के पानी में घुल गया और उसकी पीठ का भार कम हो गया। नमक नदी के पानी में घुल गया, यानी मिक्स हो गया, और
उसकी पीठ का भार कम हो गया। अब व्यापारी गधे की चालाकी समझ गया और मन ही मन कहा, ठीक है, मैं भी इस आलसी गधे को सबक सिखाऊंगा। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं भी यह आलसी गधे को सबक सिखा कर ही रहूँगा। इसने मेरा बहुत नुकसान किया है। देखो, पहली बार भी उसने नुकसान करवाया था और सेकेंड टाइम भी, दूसरी बार भी जब वह नदी से फिसल रहा था तो पानी में खुद फिर गिर गया। इसने मेरा बहुत सारा नुकसान किया है, तो मैं उसे सबक सिखा कर के ही रहूँगा। अगली बार व्यापारी ने कुछ रुई खरीदी और गधे की पीठ पर लाद दी। गट्टू ने सोचा, इस बार भार बहुत कम है, पानी में घुलकर तो यह और भी कम हो जाएगा। उसने सोचा कि जब भी व्यापारी मेरी पीठ पर कुछ रखता है और मैं जब पानी में जाता हूँ तो वह भार कम हो जाता है। गट्टू मन ही मन खुश हुआ। वह नदी के पास पहुंचकर जानबूझकर पानी में गिर गया। फिर धीरे धीरे रुई में पानी भरने लगा और वह अधिक भारी होती गई, क्योंकि पानी में रुई जाने पर वह रुई में पानी भरने लगा और वह भारी होती गई। अब गट्टू ने सोचा, ओहो, यह क्या हुआ, मैं तो बोझ से झुका जा रहा हूँ। गट्टू रास्ते में ही बहुत थक गया कि इतना सारा बोझ क्यों है, क्योंकि पानी भर गया था रूह में, इसीलिए यह वज़न बढ़ गया था। तो मैं तो बोझ से झुका जा रहा हूँ। रास्ते में ही बहुत थक गया। किसी तरह धीरे धीरे चलता हुआ वह घर पहुँचा। यानी हमें ध्यान रखना है बाल दोस्तों कि हमें सोच समझकर काम करना चाहिए। गलतियों को कभी दोहराना चाहिए नहीं। हमें कोई भी काम करने से पहले सोच समझकर काम करना चाहिए। चलो अब हम देखते हैं शब्द अर्थ, वर्ड मीनिंग। व्यापारी, बिजनेसमैन। सामान, गुड्स। अचानक यानी सडनली, एकाएक। बोझ, लगेज। जानबूझकर, इंटेंशनली। जानबूझकर यानी इंटेंशनली। चालाकी, क्लेवरनेस। चालाकी यानी क्लेवरनेस। आलसी, लेजी। रुई, कॉटन। रुई यानी कॉटन।